जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस है। अभी तक हम इसमें 145 का क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम इस वीडियो में जाने 145 से लेके 155 पर, यानी 146 से लेके 155 तक। 145 तक सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिएगा, या आप जो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अच्छा, ये वीडियो कितने बजे मिलेगी? ये रात के 8 बजे वीडियो मिलेगी। इसके साथ साथ इसी बुक का टाइम एंड वर्क इसी बुक का टाइम एंड वर्क चल रहा है। लास्ट वीडियो रह गया इसमें। इसकी वीडियो आपको दोपहर के 2 बजे मिलेगी, 2 PM पे। इस पे दोपहर के 2 बजे। पहले दोनों के साथ साथ रेलवे में 2024 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे, इस सीरीज को नाम दिया मैंने टॉप 10 सीरीज। यानी कि वो टॉप 10 यानी कि वो 10 सवाल जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, और यही क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिलेंगे। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं लास्ट क्लास को यहां तक रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन एक टेक्निकल इशू यानी कि वॉइस यानी कि माइक बंद हो गया था, जिसके कारण इस क्लास को मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो आपके लिए जितनी मेहनत करता हूं, समझिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं आपको ये सारे कंसेप्ट देने के लिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैं वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है सर। यानी 1 घंटे की मेहनत मेरी बेकार चली गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, ठीक है सर। पढ़िए सर, 146 में क्वेश्चन पढ़िए। एक विक्रेता ने कुछ सामान 9,000 रुपये में खरीदा और उसका 1/3 हिस्सा खरीद मूल्य पर 1/5 बराबर हानि के साथ बेच दिया। उसे शेष वस्तुओं को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि कुल मिलाकर 1,800 रुपये का लाभ कमाया जा सके? देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आपको देखिए, यहां से जो आपको क्वेश्चन आपको अपर लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है सर। और ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो बच्चा इन क्वेश्चनों से डरेगा नहीं, इन क्वेश्चनों के साथ भिड़ा रहेगा, वहां से उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इन सवालों से। क्योंकि यहां से सारे कंसेप्ट, इन सवालों में वो सारे कंसेप्ट लगेंगे जो आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। चलिए सर, एक विक्रेता ने कुछ सामान 9,000 रुपये में खरीदा, तो 9,000 रुपये ये मेरा इसका क्या सीपी, क्या सीपी, उसका 1/3 हिस्सा। देखिए, अगर मैं इसका 1/3 निकालूंगा तो वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो इसे ऐसे रहने दीजिए। देखिए, 1/3 हिस्सा, 1/3। अगर ये 3 मेरा टोटल है, क्या है टोटल, 3 में से 1 हिस्सा, तो बचा कितना? 2। बचा कितना? 2। कितना बचा? 2 बचा, तो ये क्या है? रिमेनिंग। अब ये कह रहा है 1/3 में हिस्सा खरीद मूल्य पर 1/5 के बराबर हानि के साथ होता है। देखिए, 1/5 बराबर हानि के परसेंटेज बनाने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काटे कितना आ जाए? 20% की हानि। कितनी हो जाएगी? 20% की हानि। तो एक हिस्सा यानी एक हिस्सा 20% की हानि पर, एक हिस्सा 20% की हानि पर, जबकि शेष वस्तुओं को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो शेष कितने? 2। इसको किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि कुल मिलाकर 1,800 रुपये का लाभ हो? कुल मिलाकर 1,800 रुपये का क्या हो? लाभ। एक बात बताइए, एक हिस्सा 20% के लाभ पर, शेष हिस्सा x के लाभ पर, तो यहां जो लगेगा वो क्या लगेगा? एलिगेशन। क्या लगेगा? एलिगेशन। एलिगेशन मेथड काम करेगा यहाँ पर, एलिगेशन मेथड काम करेगा। अगर यहाँ वैल्यू और मैं दे दूं तो एलिगेशन इजीली हो जाएगा। यहाँ क्या होता है? इन दोनों का टोटल। देखिए, कुल मिलाकर 1,800 रुपये का लाभ कमाया जा सकता है। एक बात बताइए, 1,800 का जो लाभ कम रहा है वो किस पे कमेगा? 9,000। किस पे? 9,000 पर। तो ये टोटल प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 0 से 2 0, 18 पर 90 और 5 से काटे कितनी बार? 20 बार। तो टोटल 20% का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो यहाँ जो आएगा वो कितना आएगा? 20% का प्रॉफिट। यानी कि इन सभी से लेके मैंने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया। अब लगाए सब एलिगेशन। एलिगेशन क्या कहता है? इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? देखिए, डिफरेंस क्या है? -20 का डिफरेंस, यानी माइनस के 20%, कितना आ जाएगा? 40%। तो यहाँ कितना? 0 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40।
2 नहीं है वो कितना 40, तो ये कितने गुना 20 गुना, क्योंकि 20 दूनी 40, जब ये 20 गुना तो ये भी 20 गुना, कितना जाएगा 20, कितना जाएगा 20। जब इन दोनों का डिफरेंस हो तो इन दोनों का डिफरेंस, लेकिन एलिगेशन का कंसेप्ट क्या कहता है कि इस बीच वाली संख्या से ये छोटी होगी तो ये क्या होगी बड़ी, तो ये बड़ी होगी, जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो तो नहीं हो सकता, यानी कितना होगा 20 और 20 40%, कितना आएगा 40%। पहला सवाल आपसे यही पूछता है कि दूसरी संख्या कितने परसेंट के लाभ पर, प्लस आएगा क्या देगा प्रॉफिट परसेंटेज, पहला सवाल। लेकिन सवाल में यहां तक नहीं पूछ रहा है, सवाल कह रहा है कि ये बताइए शेष वस्तुओं को किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी कि पूछ कह रहा है एसपी, क्या पूछ रहा है एसपी। एक बात बताइए आप, दूसरी वस्तु का एसपी निकालूंगा, एसपी कैसे निकलेगा जब सीपी पता होगा दूसरी वस्तु का, तो देखिए ये जो क्वांटिटी आती है वो सीपी की आती है, ये वाली 1:2, ये 1:2, तो दोनों को मिला के सीपी कितना 3, जबकि सवाल में कहता है 9000, कितना 9000, 3 से काटे 3 3 का 9 कितनी बार 3000 बार, तो ये कितने गुना, जितनी बार जाता उतने गुना हो जाता है 3000 गुना, ऐसा। तो जब ये दूसरी वस्तु तो ये भी 3000 गुना हो जाएगा, कितना जाएगा 6000, तो दूसरी वस्तु का जो सीपी निकल के आया वो कितना आएगा 6000। तो दूसरा सवाल ये पूछता है कि ये बताइए दूसरी वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। सर जी यहाँ नहीं पूछ रहा, और एक्स्ट्रा पूछना चाह रहा है कि दूसरी वस्तु का एसपी बताइए। दूसरी वस्तु पर प्रॉफिट कितने को 40% का, यानी कि इस 6000 पर 40% का प्रॉफिट, तो कितने बेचेगा 140/100। एक बच्चा कहेगा सर 140 क्यों कर दे, तो पर 40 का प्रॉफिट कितने बेचेगा 140 में, तो ये क्या जाएगा इसका एसपी। तो यही मुझसे क्या पूछा है, ये सर काटे सर 2 जीरो से 2 जीरो और 14 चक्के 84, कितना जाएगा 8400, कितना जाएगा 8400। तो कितने में बेचेगा दूसरी वस्तु को 8400, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी, राइट सर, करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल है, इस सवाल में ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने, यानी कि ये भी पढ़ लिया, एलिगेशन भी पढ़ लिया, इसे भी पढ़ लिया, ठीक है सर। चलिए 147 सवाल पढ़िए। विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने में 5000 रुपये खर्च करता है। एक मेज की कीमत 50 रुपये है और एक कुर्सी की कीमत 40 रुपये है। कुर्सियों की संख्या और खरीदी गई मेजों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, खरीदी गई मेजों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल पढ़िए, 12 मेज यानी कि 12 टेबल प्लस कुछ कुर्सियां बोले तो मैं ये कर दूं एक्स कुर्सियां यानी कि एक्स चेयर, कितने में खरीदा 5000 रुपये में, कितने में 5000 रुपये में, कितने में खरीद रहा सर 5000 रुपये में। मैं ये देखूं एक मेज की कीमत कितनी है 50, एक मेज की कीमत 50 है तो यहाँ 50 से मल्टीप्लाई कर दो 12 × 50। इसी तरह से एक्स कुर्सी है, जबकि एक कुर्सी की कीमत कितनी है 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके बराबर 5000 के बराबर। ठीक सर, यहाँ तक किसी कोई समस्या कि जब 12% कितना होगा 600 प्लस के 40 एक्स बराबर कितना होगा 5000 के, 40 एक्स बचा मेरा यहाँ पे, और इसमें से ये घटाऊंगा 5000 में से 600 घटाऊंगा कितना हो जाएगा 4400, क्या हो जाएगा 4400। 1 0 से 1 0 एक्स वाई कितना आ जाएगा 4 से काटिए कितनी बार 110 बार, कितना जाएगा 110। तो कुर्सियों की संख्या कितनी आएगी 110, कुर्सियों की संख्या कितनी आएगी 110। मुझसे पूछा गया कुर्सियों की संख्या और खरीदी गई मेजों की संख्या। कुर्सियों की संख्या यानी कि चेयर और टेबल का अनुपात ज्ञात कीजिए, टेबल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चेयर कितनी है 110, टेबल कितनी थी मेज कितनी थी 12, 4 से काटिए या 4 से ये नहीं कटेगा 2 से काटिए, तो 2 से कितनी बार 55 बार, और 2 से कितनी बार ये 6 बार, तो कितना अनुपात आ जाएगा 55:6, कितना अनुपात आ जाएगा 55:6। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर अगला सवाल पढ़िए सर 148वां सवाल। एक विक्रेता 12 कुर्सियों को 12% के लाभ पर, 12 कुर्सियों को 12% के लाभ पर और 4 कुर्सियों को 3% की हानि पर बेचता है। यदि कुल लाभ 1650 रुपए है तो प्रत्येक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें सर एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन बेटा वहां काम करता है कि कुल लाभ दे रखा है, जैसे ये 12% है, ये 3% की हानि पर है। कुल लाभ निकालने के लिए देखो कुल लाभ कितना 1650,
तो टोटल सीपी होना चाहिए। क्या इस सवाल में टोटल सीपी दे रखा है? बताइए सर। तभी तो मान लो यहाँ दे रखा होता है जैसे 2000, इसका परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई, तो टोटल क्या आ जाता? प्रॉफिट परसेंटेज। टोटल प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा नहीं। अब देखिए सवाल को कैसे करेंगे, दोबारा से पढ़िए। एक विक्रेता 12 कुर्सियों को 12% के लाभ पर, 4 कुर्सियों को 3% की हानि पर बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 हो तो प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य पूछा है, तो प्रत्येक कुर्सी का अगर मैं सीपी 100 मानू, ये मैंने ऐसे माना 100 है, कितना 100 एक कुर्सी का, एक कुर्सी का कितना 100, तो 12 कुर्सियों का कितना हो जाएगा? एक कुर्सी का 100 है तो 12 का कितना हो जाएगा? तो ये एक कुर्सी का 100 है तो 12 कितना हो जाएगा? 1200, कितना हो जाएगा? 1200। राइट सर। इसी तरह से 4 कुर्सियों का कितना हो जाएगा? 400, कितना होगा? 400। तो ये खरीदने वाला यानी क्या हो जाएगा? सीपी। तो इनका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। टोटल कितना हो गया? 1200 ये और 400 कितना हो गया? 1600। कितना हो गया? 1600। कितना हो गया सर? 1600। यहां तक किसी को समस्या? दोबारा देखिए, अगर एक कुर्सी का क्रय मूल्य 100 माना तो 12 का कितना हो जाएगा? 1200। इसी तरह से 4 का कितना हो जाएगा? 400। अब सर जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे पढ़िए। 12 कुर्सियों को 12% के लाभ पर, 12 कुर्सी, देखिए 12% का लाभ जो मिलेगा किस पर मिलेगा? सीपी पर। तो 12 कुर्सियों का सीपी है तो इस पर 12% का लाभ कितना हो जाएगा? 1200 का 112/100, 112/100। अब एक बच्चे ये कह रहा सर 112/100 कैसे कर दिया? जो बच्चे पिछली क्लास देख रहे हो उन्हें भली बात ही पता होगा। जैसे कोई वस्तु 100 में खरीदी, इस पर 25% का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेचेगा? 125/100। तो ये एसपी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एसपी। ये क्या कहलाएगा? एसपी। तो देखिए काटे सर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब काटिए, 12 दूनी 24, कितना बचा? 2, 12 2 14, कितना बचा? 1, 12 1 कितना बचा? 1344। तो ये इसका क्या आ गया? एसपी। क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज के बाद हमेशा क्या मिलता है? एसपी। क्या मिलता है? एसपी। जबकि 4 कुर्सियों को 3% की हानि पर, 4 कुर्सियों का सीपी कितना है? ये कितना? 3% की हानि पर। कितना? 3% की हानि पर, 3% की हानि पर। तो 400 को 3% की हानि पर कितने बेचेगा? 100 में से 3 का कितना बेचेगा? 97/100। 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई कीजिए, 4 सत्ते 28, कितना बचा? 2, 9 चौक 36, कितना होगा? 338। कितना हो गया? 338। एक बात बताइए, इतने में ये बेची, इतने में ये बेची, तो टोटल कितने में बेचेगा? टोटल कितने में बेचेगा? देखिए 8 और 4 12, 8 और 4 12 13, 3 3 4 1 7, कितना? 1732। तो इतने 1600 में खरीदा, 1732 में बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ सर? 132 का। कितने का? 132 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 132 का। लेकिन सवाल में कह रहा है सर कि 132 का प्रॉफिट नहीं हो रहा। सवाल पढ़िए गौर से। यदि कुल लाभ 1650 रुपए है, इसका मतलब ये है कि 1650 जो है इस 132 की वैल्यू है, लेकिन मुझे चाहिए प्रत्येक कुर्सी का सीपी कितना था? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई। अब सर काटिए सर, जल्दी से काटिए। मैं ये देखो ये 165 132 है, तो किससे कट रहा है? 11 से कितनी बार? 12 बार। 11 से कितनी बार? 15 बार, यानी 150 बार। 3 से काटे 3 चौक 12, 5 15 50। 4 से काटे 25 बार, कितना आएगा? 25 पंजे 125, कितना जाएगा? 1250। तो प्रत्येक वस्तु का जो सीपी होगा वो कितना होगा? 1250। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य कितना होगा? 1250। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। ठीक सर, चलिए 149वां सवाल पढ़िए। एक डीलर एक टेबल को 400 रुपये में बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ होता है। दूसरी टेबल को 10% की हानि पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर उसे ना लाभ होता है ना ही हानि होती है। कुल मिलाकर उसे लाभ होता है ना ही हानि होती है। एक बात बताइए, इस लाइन को छोड़िए, इस लाइन को पढ़िए। जिससे उसे 25% का लाभ होता है और दूसरी को 10% की हानि पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर ना लाभ होता है ना हानि। ये सवाल मैंने पिछली वीडियो में एलिगेशन से कराया था या नहीं कराया था? तो यहाँ मान लीजिए 25% का क्या हो रहा है? लाभ, 10% की हानि होती है।
तो इन दोनों को मिला के ना लाभ होता ना हानि, तो यहाँ क्या था 0, तो यहाँ क्या लगाते हैं एलिगेशन, यहाँ क्या लगाते हैं एलिगेशन। लेकिन इतना सवाल नहीं दे रखा, ये सवाल जो आते हैं वो कंबाइंड आते हैं, यानी कि सवालों के अंदर सवाल। लेकिन इससे पहले है एक डीलर एक टेबल को 4000 में बेचता है, ये तो एसपी है, तो यहां से सीपी निकालना है, ये क्या एसपी। 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, 25% वैल्यू का 1/4 लाभ होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू क्या मानता हूँ सीपी। 4 पर 1 का लाभ कितने में बेचेगा 5 में, तो 5 में नहीं बेच रहा, सवाल में कितने में बेच रहा है 400 में, कितने में 400 में। 5 से काटे कितनी बार 80 बार, ये कितने गुना 80 गुना, जब ये 80 गुना तो सर जी ये भी 80 गुना, फिर 8 चौक 32। तो जो पहली वस्तु का जो सीपी आया वो कितना आया 320, कितना आया 320। अब लगाइए सर एलिगेशन, यहां से आगे एलिगेशन काम करेगा, देखिए जिससे उसे 25% का लाभ होता है, 25% एलिगेशन लगाइए सर यहां से। 25% का लाभ होता है पहली पर, दूसरी पर 10% की हानि, माइनस किया जा सकेगा हानि को, जबकि इन दोनों को मिला के ना ही लाभ होता है ना ही हानि, तो यहाँ क्या जाएगा 0, यहाँ क्या जाएगा 0। अब लगाइए सर एलिगेशन, एलिगेशन क्या कहता है इन दोनों का डिफरेंस कितना 10 का, इन दोनों का डिफरेंस कितने का 25 का, नेगेटिव साइन नहीं लेना है। 5 से काटी 5 दूनी 10 और 55 में 25, कितने का 2 से 5। ये जो रेशियो निकलता है वो हमेशा सीपी का निकलता है, पिछली वाली वीडियो में बताया था, ये जो रेशियो निकलता है वो किसका निकलता है सीपी का, जबकि पहली वस्तु का सीपी कितना 2 और पहली वस्तु का यहाँ सीपी कितना 320, तो सर जी 320 जो है 2 की वैल्यू है, किसकी 2 की। मुझसे पूछा क्या है दूसरी टेबल की कीमत उसे कितने रुपए में पड़ी, तो दूसरी की कितना 5, तो मुझे चाहिए कितने की 5 की, ठीक है। 2 से काटे कितनी बार 160 बार और 16 पंजू 80, तो दूसरी कितने में पड़ी 800 में, कितने में 800 में। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्या इस सवाल को मैं ऐसे कर सकता हूं, क्या और कोई तरीका हो सकता है, तो सर एक तो तरीका ये मेथड 1 हो गया। अब देखिए मेथड 2, इसे मैं सेव कर लेता हूं, मेथड 2 देखिए सर, देखिए सर इसे मैं रफ कर देता हूं, मेथड 2 देखिए। मेथड 2 जो बच्चे मेरे साथ पिछली वीडियो में जुड़े उन्हें भली बात है अच्छे से समझ में आएगा, हालांकि जो बच्चे नहीं जुड़े उन्हें भी समझ में आएगा, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जो पिछले सारे पार्ट देख के आइए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक सर, देखिए एक डीलर एक वस्तु को 400 में बेचता है जिससे उसे 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ 4 पर 5, तो पहली वस्तु यहाँ सीपी और यहाँ क्या आएगा एसपी, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस के बाद सीपी और एसपी मिलता है, तो 4 में खरीदी और 5 में बेचा, तो 4 से कितनी हो जाएगी 4 से 5 हो जाएगी। जैसे ही दूसरी वस्तु की बात आई तो दूसरी वस्तु को कितने में बेच रहा है 10% की हानि पर, 10% वैल्यू का 1/10, प्रॉफिट एंड लॉस नीचे वाली वैल्यू क्या मानता हूँ सीपी, 10 पर 1 की हानि कितने में बेचेगा 9 में, तो 10 से कितने में बेचेगा 9 में। अब देखिए 4 में खरीदी 9 में बेचा, तो यहाँ कितने का प्रॉफिट 1 का प्रॉफिट, 10 में खरीदी 1 में बेचा 9 में बेचा, कितने का लॉस 1 का लॉस, तो इतने का प्रॉफिट इतने का लॉस, यानी 1 का प्रॉफिट 1 का लॉस, तो यहाँ जो टोटल हुआ वो 0% का प्रॉफिट या लॉस होगा, ना ही लाभ होगा यानी क्या होगा ये, ठीक है सर। अब देखिए ये सीपी पहली वस्तु का, ये दूसरी वस्तु का सीपी, पहली वस्तु का सीपी का कितना निकाला था 420, कितने 320 के बराबर, इससे काटे कितनी बार 8 बार, यानी कितनी गुना 80 गुना, जब ये 80 गुना तो सर जी ये भी 80 गुना, कितना जाएगा 800, ये इसका क्या है करेक्ट आंसर, ये इसका क्या सर करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए 150वां सवाल पढ़िए, 2 पैंट 4 शर्ट के एक सेट या का मतलब और, यहां से कंडीशन अलग स्टार्ट हो गई, 2 पैंट या 4 शर्ट का एक सेट या एक पैंट 4 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 रुपया। देखिए 2 कंडीशन है, तो 2 कंडीशन से यहां से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। देखिए बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, 2 पैंट प्लस 4 शर्ट या का मतलब बराबर, एक पैंट प्लस 6 शर्ट
किसके बराबर है? 5600 के बराबर, यानी कि इनका जो किसके बराबर है? या तो ये खरीदे तो 5600 के बराबर है, या फिर ये खरीदे तो 5600 के बराबर है। इस लाइन का ये खेल है। देखिए सर, अब यहां से क्या निकालोगे आप? यहां से ये जो दो वैल्यू दे रखी है उसे रहने दीजिए, ये जो दो वैल्यू दे रखी है यहां से कंडीशन निकल के आ जाएगी। कैसे? यहाँ 2 पेंट है, यहाँ कहना 1 पेंट, तो इधर आएगा तो कितना बचा? 1 पेंट। या 6 शर्ट है, या 4 शर्ट है, तो ये इधर जाएगा कितना बचेगा? 2 शर्ट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1 पेंट 2 शर्ट के बराबर है। 1 पेंट 2 शर्ट के बराबर है। 1 पेंट 2 शर्ट के बराबर है। आगे बढ़िए। एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट बेची। कितनी? 10 शर्ट। कितनी बेची? 10 शर्ट। देखिए ये शर्ट बेचा तो शर्ट को ही मैं फोकस करूं, ठीक है। एक बच्चा कहेगा सर शर्ट को बेच रहा है, एक बच्चा कहेगा कि 2 शर्ट पैंट के बराबर है। एक पैंट की कीमत कितनी है? 2 शर्ट। या तो इसमें रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए, बताओ किसमें रखो? इसमें रख लेता हूं। 2 पैंट प्लस 4 शर्ट। देखिए या तो ये इसके बराबर या फिर इसके बराबर, ये इसके बराबर यानी कितना? 5600 के। राइट सर। एक पैंट की कीमत कितनी है? 2 शर्ट। एक पैंट बोले तो 2 इंटू 2 शर्ट प्लस 4 शर्ट किसके बराबर है? 5600 के। देखिए यहां से 2 दूनी 4 शर्ट और कितना हो गया? 4 शर्ट कितना? 8 शर्ट किसके बराबर है? 5600 के। ये 5600 मेरा सीपी चल रहा है। क्या चल रहा है? सीपी है, क्योंकि खरीद रहा है। एक शर्ट की कीमत निकाली यहां से। एक शर्ट की कीमत कितनी आ जाएगी? 8 से काटी 8 7 56 कितनी हुआ? 700 भाव। तो एक शर्ट की कीमत कितनी आ गई? यानी खरीदा कितने में? 700 रुपए में। लेकिन ये कह रहा है 10 शर्टों को 600 में बेचा जाता है। एक शर्ट कितने में बेचेगा? तो 6000 में 10 शर्ट बेचता है, तो ये एसपी है। एक शर्ट कितने में बेचेगा? एसपी, एक शर्ट का एसपी कितना आएगा? 600। कितना आएगा? 600। 700 में खरीदी, 600 में बेच रहा है, कितने का लॉस हुआ? ये सीपी है। कितने का लॉस हुआ? 100 का। सर मुझसे यही पूछा कि ये बताइए प्रति शर्ट लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रति शर्ट लॉस हुआ किसका? 100 का। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है। बताइए सर इस सवाल में मजा आया कि नहीं आया ये बताइए। यदि मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सर पढ़िए सर 151 सवाल। रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है। 15% की वैल्यू क्या है? 3/20। अगर 20 मेरा वास्तविक मूल्य है, यानी कि ओरिजिनल वास्तविक मूल्य है, ओरिजिनल यानी वास्तविक 20 पर 3 कम में खरीदा तो कितने बेचेगा? 17 में। तो अगर वास्तविक मूल्य की बात करूं मैं, वास्तविक मूल्य कितना है? 20। इस पर 15% कम खरीदा है तो सीपी कितना आ जाएगा? 17। कितना आ जाएगा? 17। कितना आ जाएगा? 17। राइट सर। लेकिन हुआ क्या? और इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो इससे 10% अधिक पर कितने बेचेगा? देखिए 20 पर 10% अधिक यानी 110/100 कितने बेचेगा? तो ये क्या कहलाएगा? एसपी। 10 11 दूनी कितना आएगा? 22। तो कितने बेचेगा? एसपी कितना आ जाएगा इसका? 22। ठीक है सर। यानी कि वास्तविक मूल्य पे 10% पे बेचता है। अब देखिए ये पूछ रहा है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 17 में खरीदी और 22 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 का प्रॉफिट। तो ये 5 का प्रॉफिट कितने पर? हमेशा सीपी पर 17 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। देखिए ये कितना होगा? 500/17 प्लस का 10 जाएगा मेरा प्रॉफिट। 17 से काटिए, मैं देखू 17 थी 51, तो 510 हो गया, तो 3 ज्यादा चला जाएगा, तो 3 से तो नीचे रहेगा, यानी कि 4 आ रहा है तो ये भी ज्यादा, 3 से ये ऊपर आ रहा है यानी 3 से नीचे रहेगा, तो ये भी कटेगा। अब 3 से कितना नीचे रहेगा? अगर मैं देखू 2 ऑप्शन है तो मैं बिना कैलकुलेशन करे हुए भी कर सकता हूँ कि 3 से थोड़ा सा नीचे रहेगा। कितना होगा? 29.41। नहीं है तो काटिए। 17 दूनी 34, कितना बचा? 16। 17 निम्मा 153। ठीक है 17 निम्मा 153 कितना बचा? 7। और 17 चौका 68, 17 एकम 17 29.41%, यानी कि बिना काटे भी आप जो
आंसर मार्क कर सकते थे, बिना काटे भी आप जो आंसर मार्क कर सकते थे। ठीक सर, चलिए सर पढ़िए 152 क्वेश्चन। एक व्यापारी के पास जिसका कुछ भाग, देखिए देखिए एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, ये यहाँ गड़बड़ दे रखा है। ठीक है, इसे मैं रख लेता हूँ, टाइपिंग इंग्लिश में सही है। इसमें पढ़िए, अ ट्रेडर्स हैज 1000 kg इन द शुगर। देखिए एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका कुछ भाग वह 8% के लाभ पर और शेष 18% के लाभ पर, उसे कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है। देखिए मान लीजिए ये 25% का यहाँ लाभ हो रहा है और यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, तो ये लाभ और ये लाभ अगर इन दोनों का टोटल लाभ भी मिल जाए यानी कि 30%, तो वहां क्या काम करता है, एलिगेशन। क्या काम करता है, एलिगेशन। पिछली वीडियो में मैं बताया था। ठीक है सर, एक व्यापारी के पास 1000 रुपए थे, 1000 रुपए में खरीदी, माने समझो ये क्या सीपी, जिसका कुछ भाग वह 8% के लाभ पर, शेष कितना 18% के लाभ पर। इन दोनों को मिला के कुल मिलाकर कितना होता है, 14% का क्या होता है, लाभ। तो ये बताइए यहाँ एलिगेशन काम करेगा कि नहीं करेगा, ये बताइए, क्योंकि इन दोनों का टोटल दे रखा, तो यहाँ लगाइए सर एलिगेशन। एलिगेशन क्या कहता है, एलिगेशन कहता है इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 6 का, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 6 का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 18 में से 6 गए कितना बचेगा, 4। 18 में से 4 14 गए कितना बचेगा, 6। जबकि ये क्या, ये जो आती है वो क्या आता है, सीपी। ये हमेशा क्या मिलेगा, सीपी। यहाँ जो रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, सीपी का। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वैसे देख लेना एक बार जाके। तो दोनों का टोटल कितना है, 10। सवाल में कितना टोटल, 1000। कितना, 1000। इससे काटे कितनी बात, 0 बात, तो कितना बचा, 100 गुना। तो 100 गुना करोगे तो 1000 आ जाएगा। मुझसे पूछा गया है 18% के लाभ पर बेच गई, 18% के लाभ पर ये, तो ये कितने में 18, ये 100 गुना, तो ये कितने गुना, 100 गुना करना जाएगा। तो कितने में, कितने पे बेची गई मात्रा, 18% के लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी थी, 600 kg। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर 153वां सवाल पढ़िए, और बहुत ही जबरदस्त सवाल है, पढ़िए। राम ने 3.75 प्रति दर्जन की दर से 1600 अंडे खरीदे। कितने अंडे खरीदे, 1600। कितने की दर पे, 3.75 रुपए प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन 3.75 में, एक दर्जन अंडे कितने में, 3.75 रुपए में। एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12। एक दर्जन में कितने होता है, 12 अंडे। यहाँ अंडे और आएगा, ठीक है सर। एक दर्जन अंडे इतने में, एक 12 अंडे, एक दर्जन में कितना होता है, 12। तो 12 अंडे 3.75 रुपए में खरीदे, तो ये सीपी की बात कर रहा है। ठीक है सर, एक अंडे की कीमत कितनी आ जाएगी, एक अंडे की कीमत कितनी आ जाएगी, तो 3.75 अपॉन में कितना आ जाएगा, 12। अच्छा एक बच्चे का सवाल ये आया कि सर इतना आप कर रहे हो, एक अंडे ही क्यों निकाल रहे हो। बेटा ये देखिए, एक अंडे की कीमत मुझसे पूछा 1600 अंडे, तो जब एक अंडे की कीमत पता होगी तभी तो 1600 अंडे की निकाल पाओगे। तो यहाँ 1600 अंडे बनाने के लिए 1600 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1600 अंडे। जब 1600 से इधर मल्टीप्लाई तो 1600 से इधर मल्टीप्लाई। अब सर काटे सर, देखिए पॉइंट हटाइए, नीचे क्या जाएगा, तो 2 0 से 2 0, 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 तिया 12। इस 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 15, 125 इंटू 4, 25 चौका 100, 4 के देगा 500। तो 1600 अंडों का क्या जाएगा, ये सीपी। 1600 अंडे जो कितने में खरीदे, 500 रुपए में। 1600 अंडे कितने में खरीदे, 500 में। लेकिन सवाल कह रहा है अब बेचने की बात है, उनमें से 900 अंडे 1 रुपए में, 900 अंडे 1 रुपए में 2 अंडे की दर से बेचे। जब कभी इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिले कि 1 रुपए में 2 अंडे,
या 4 रुपए में 5 अंडे, कुछ भी भिजवा सकता है। तो आपके कंडीशन याद रखनी, प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, ये आपको नोट करना है, छोटी छोटी बातें। तो प्राइस को ऊपर लिखना, क्वांटिटी को नीचे लिखना है। तो देखिए बेचने की बात करा तो ये एसपी होगा कितना, 1 रुपए में 2 अंडे, 1 रुपए में कितने अंडे, 2 अंडे, 1 रुपए में 2 अंडे। लेकिन ये करा उसने उनमें से 900 अंडे, कितने, 900 अंडे, 900 अंडे 1 रुपए में 2 की दर से बेचे, 1 रुपए में 2 की दर से। तो जब इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, 450। तो ये एसपी निकल के आ जाएगा इसका, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन शेष, फिर एसपी निकल के आएगा, क्योंकि बेचने की बात का शेष को, शेष 5 अंडे 2 रुपए में, यानी कि 2 रुपए में 5 अंडे, 2 रुपए में 5 अंडे, 2 रुपए में कितना, 5 अंडे, 2 रुपए में 5 अंडे। क्या शेष 1600 यहाँ बेच दिए, टोटल कितना था 1600, सॉरी 900 यहाँ बेच दिए, टोटल कितना था 1600, 1600 में से 900 यहाँ बेच दिए, कितना बचेगा 700। तो यहाँ कितना बेचेगा सर, 700। इससे काटे कितनी बात, 14 तक कितना 140, 14 दूनी 28 कितना जाएगा 280। तो ये एसपी, ये एसपी, तो टोटल एसपी कितना जाएगा 0, 8 और 5 13, 4 2 6 कितना 730। यानी कि 500 में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, बेच सर जी रहा है 730 में। कितने का प्रॉफिट हुआ, 230 का प्रॉफिट, 230 का प्रॉफिट। मुझसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज 230 का प्रॉफिट कितने पर, 500 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटिए, 5 से 10 या कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 23 दूनी 40। तो टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 40% का, प्लस 40% का। टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 40% का। एकदम मजेदार सवाल, ठीक है सर। ऐसे अगर कोई करा दे ना तो गारंटी है आपको, ठीक है सर। अच्छे समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके आइए। चलिए सर 154वां सवाल पढ़िए। जॉन ने 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदे, यानी कि 4 ट्रैक्टर कितने में, 4 लाख रुपए में, 4 नहीं 2 है, क्योंकि 4 है इसलिए 2 में, कितने में, 2 लाख रुपए में। उन्होंने इनके रख रखाव पर और मरम्मत पर कुल 2 लाख रुपए खर्च किए। तो यहाँ इनकी मान लीजिए ये इनकी मरम्मत हुई, ऐसे समझिए, तो ये इनकी डेंटिंग पेंटिंग हुई, तो यहाँ पे जो खर्चा आया वो कितने का, 2 लाख रुपए का। तो टोटल कितना हो गया, ये 4 लाख रुपए, राइट सर। टोटल कितना हो गया, 4 लाख रुपए। अब हुआ क्या, यदि 4 ट्रैक्टरों में से पहले ट्रैक्टर को 1 लाख रुपए बेचा जाता है तो कुल 40% का लाभ होता है। एक बात बताइए, 1 लाख रुपए में जब बेचा जाता है तो 40% का लाभ होता है, तो इसी 4 लाख पे 40% का टोटल लाभ होगा। तो 4 लाख पर 40% का लाभ कितने बेचेगा, 140/100 है, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 चौक 56 5,60,000 रुपए में बेचेगा सभी को, 5,60,000 रुपए में क्या करेगा, बेचेगा। ये क्या है, एसपी टोटल का, किसका, 4 का। 4 में से एक को 1 लाख रुपए में बेच देता है, तो इसमें से 1 लाख रुपए घटा दीजिए, कितना जाएगा, 4,60,000 रुपए, 4,60,000 रुपए, ठीक है सर। 4,60,000 रुपए ये आ गया। अब ये 4,60,000 रुपए वो किसको बेचेगा, 3 ट्रैक्टरों को। तो बाकी 3 ट्रैक्टरों की औसत बिक्री याद कीजिए। तो 3 ट्रैक्टरों की औसत बिक्री निकालने के लिए इधर ले लेता हूं, 4,60,000 को 3 से डिवाइड कीजिए। अगर इस 3 से डिवाइड करोगे, अगर यहाँ 45 होता तो कितना आएगा, 1.5 लाख। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट में आएगा, तो कितना जाएगा, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख, 1.5 लाख, ठीक है सर। कितना जाएगा, 1.5 लाख रुपए। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या, एग्जैक्ट में नहीं आएगा, नहीं थोड़ा अप्रोक्सीमेट आएगा, तो अप्रोक्सीमेट में दे रखा है। तो कितना जाएगा, जब इसे काटोगे तो ये लगभग में कटेगा 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। अब एक बच्चा कहेगा सर काट के बताओ, अरे काट लो ना, 3 एकम 3 5 15 10 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9
यानी कि 1,50,000 1,53,000 तो ये अप्रोक्सीमेट में पूछा तो कितने में 1.5 लाख रुपए। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 5वां सवाल देखिए, लास्ट सवाल। एक व्यापारी ने 475 रुपये प्रति दर्जन की दर से 132 दर्जन आम खरीदे। 475 रुपये प्रति दर्जन की दर से 132 दर्जन आम खरीदे, तो ये क्या है? सीपी। तो जब ये कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? सीपी। इसी तरह से जब बेचने की बात आई, तो जब बेचने की बात आई 530 रुपये प्रति दर्जन की दर से 125 दर्जन आम बेचे। कितना बेच रहा है? 125। तो यहाँ बेचने की बात आई तो ये क्या आ जाएगा? एसपी। क्या आ जाएगा? एसपी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एसपी। कैलकुलेशन करना यहाँ पर आएगी, कैलकुलेशन करना ये आएगा। अब 132 दर्जन थे और 125 बेचते, बचा कितना? 7 दर्जन। कितना बचा? 7 दर्जन। इसी 7 दर्जन को व्यापारी के पास बचे आम का स्टॉक मूल्य ज्ञात कीजिए। 7 दर्जन को कितने में बेच रहा था? 475 में। 475। तो ये बताइए, इस सवाल को क्या ऐसे करने की कोई आवश्यकता है? एक बच्चा तो ऐसे करेगा, चलो चलो कैलकुलेशन करो, कंट्री डॉलर 475 इंटू 132, अब वो इसी में समय गुजार रहा है। अब एक बच्चा तो ऐसे लगा पड़ा है, एक बच्चा ये देख रहा है, मुझसे पूछ रहा है व्यापारी के पास, भाई प्रॉफिट परसेंटेज थोड़ी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है व्यापारी के पास बचे आम का स्टॉक मूल्य ज्ञात कीजिए। 132 दर्जन थे, 125 बेच दिए, 132 में से 125 बेच दिए, बचा कितना? 7। ये जो 7 बचा वो कितने से बेचेगा? 475 से। मल्टीप्लाई कीजिए, अगर यूनिट डिजिट का देखिए तो 7 पंजे 35, लास्ट में कितना आएगा? 5। तो लास्ट में इसमें 5 नहीं, इसमें 5 नहीं, इसमें 5 नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर। तो कितने में बेचेगा? 3325 में। तो इतना कुछ करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, इसको कट कीजिए और ये इसका क्या, छोटी सी एक क्लिक में इसका क्या आंसर। यही स्मार्ट तरीके होते हैं और ये इसका बेस हो गया था। आप कैलकुलेशन कर लेना और बताना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है सर, कैलकुलेशन कर लेना, बताइए हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है सर, इसका ये स्मार्ट तरीका होगा। ठीक है सर, यही स्मार्ट तरीके आपको और बच्चों से आगे ले जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा सर, इसके बाद एक क्लास और आएगी प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर इसके बाद अगर आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं तो आप जो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं। और यदि आपको हमारे पढ़ाने के किसी भी तरीके में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो हमें जो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर, चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।